हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस इंग्लिश क्लासेस। तो फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और इसमें भी आपको 30 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं क्या खासा आज की क्लास में। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोगों के पास शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं। और मैं जो आपको जो है क्लॉन टेस्ट दे रही हूँ, मॉडल पेपर दे रही हूँ, 125 क्वेश्चन है टोटल, उसमें आप उसको भी निकाल के देखें जरूर कि कितना स्कोर बनता है आपका। काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच टेल ऑफ शेक्सपियर डाइड एंड फाउंड टू बी पर्टिकुलरली बैड, रेफरिंग टू इट एज अ हिपोक्रेटिस। तो किसको इन्होंने हिपोक्रेटिस कहा है? तो टेल ऑफ टॉयलस को। हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोएम अंडर द, इन्होंने दो पोएम लिखी हैं किस कलेक्शन के अंडर में? कॉरियोलन। और आप जानते हैं कि शेक्सपियर का एक प्ले है कॉरियोलेनस, तो इसी पे ये, तो ऐसा किसने किया है? तो ये टीएस इलियट आपका आंसर है। हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, कब लिखा? 1817 में। तो किसने लिखा है ये कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, विलियम हेजलिट की बात हो रही है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, यहाँ पे एरर है क्वेश्चंस में। तो अ ग्रेट मैनी, देखिए यहाँ पे दो चीजें इस तरीके से आई हैं, ग्रेट मैनी सुपरफ्लुअस भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा, तो ए ही पार्ट में एरर होगा मेरे हिसाब से। ये देखें आप, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 क्रॉर्स प्रोजेक्ट, तो 3 करोड़ हो जाएगा, क्रॉस लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 3 करोड़, 3 करोड़ हो जाना चाहिए, एस की नीड नहीं है यहाँ पे ना, तो यही एरर लग रहा है मुझे, बी पार्ट में एरर लग रहा है। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स, तो ये ठीक है आपका, यदि वेदर परमिट करे, मतलब अगर मौसम अच्छा रहे, तो हम भाई इस वीकेंड सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लें, है ना। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट, है ना। तो इसमें आपका बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में ही एरर है इसमें भी। चलिए आगे। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स, तो इसमें कहां पर एरर है? यस, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये पार्ट में है, आफ्टर अ केयरफुली, केयरफुली नहीं होगा, केयरफुल है ना, तो ये यहाँ पे एरर है, ए ऑप्शन आपका सही है। द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क, तो इसमें क्या होगा? लेट मी टेक हो जाएगा, क्योंकि लेट मी के साथ आप टेक का यूज करेंगे। आई एज्यूम विद मी, एवरीवन एग्रीइंग, दैट एवरीवन एग्रीज, एवरीवन टू एग्री, या फिर दैट एवरीवन टू एग्री, क्या आएगा इसमें? तो आई होप इसमें आपको जो है आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, यस, तो इसमें जो है हम बी पोर्शन पे जा सकते हैं, यानी कि आई एज्यूम दैट, है ना, एवरीवन मैंने एज्यूम किया, क्या किया? तो दैट से आप इसको जोड़ सकते हैं, दैट एवरीवन एग्रीज, करेक्ट। चलिए, the rainforests are very important. The rainforests are very important if we do not want the flora and fauna sound there to become extinct. बताइए, रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट, डिस्ट्रॉइंग, प्रिजर्विंग। फ्लोरा आप जानते हैं वहाँ के प्लांट वगैरह हैं, उनसे रिलेटिव होता है, फोना वहाँ के जो ठीक है एनिमल्स वगैरह हैं। चलिए अब देख लीजिए इसको, क्या यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं? तो इसमें डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, है ना भाई। डिस्ट्रॉइंग द रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट वांट द फ्लोरा, अगर हम फ्लोरा फोना नहीं चाहते है ना, तो हम डिस्ट्रॉइंग कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, बी ऑप्शन। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही विल नॉट बी ड्राउन्ड, यदि भाई मैं उसकी हेल्प कर दी होती मैंने, तो ही क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? विल तो लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट है, तो वुड का ही यूज करेंगे आप, वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड या वुड नॉट बी ड्रॉन्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसमें वुड नॉट हैव है ना, वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड आप लगाएंगे। When will you hand in your assignment? हैंड बैक, हैंड डाउन या हैंड इन टू? तो हैंड इन होता है अगर हम किसी को कोई चीज सौंप रहे हैं, या हैंड बैक हो जाए, हैंड बैक भी हो सकता है ना, यहाँ पे हैंड बैक लगाइए आप। ठीक है, आप असाइनमेंट सौंप रहे हैं तो हैंड बैक लगाइए आप। चलिए यहाँ देख लीजिए, अपोजिट बताने हैं इनके, इंस्ट्रक्शन है, चूज द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। डिस्कॉर्ड का अपोजिट क्या होगा? यस, तो डिस्कॉर्ड आप जानते हो भाई, थोड़ा सा मतलब जो लड़ाई झगड़े की मनसा रहती हो जिसके माइंड में हर समय, और थोड़ा सा सद्भाव, मतलब डिस्कॉर्ड होता है अपना, थोड़ी सी एनवी रखना किसी से, और हार्मनी हो जाएगा थोड़ा सद्भाव रखना, है ना, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, ममत, ममोथ है ना, ममोथ कह सकते हो आप, तो ममोथ का जो अपोजिट बताना है। यस, तो ममोथ देखिए होता है थोड़ा सा शांति वाला माहौल, थोड़ा सा, नहीं नहीं सॉरी, ममोथ तो एक तरीके से जाइंट हो जाएगा, विशाल है ना, विशाल हो जाएगा, सॉरी मैं क्या कह रही थी, तो जाइंट हो जाएगा।
Giant जाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल आप इसका आंसर अपोजिट कर सकते हैं। इनविंसिबल, इनविंसिबल क्या होगा? यस, इनविंसिबल, इनविंसिबल का वल्नरेबल बन जाएगा अपोजिट। इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव है ना, तो ऑफेंसिव हो जाएगा इनऑफेंसिव। और ऑफेंसिव को आप और क्या कह सकते हो? रूड भी कह सकते हो आप, है ना, रूड। ठीक है। डाइवल्ज, डाइवल्ज का क्या होता है? तो डाइवल्ज होता है थोड़ा सा मतलब चीजों को क्या करना, उभारना, सामने लाना, है ना। तो कंसील छिपाना हो जाएगा। तो रिवील करना होता है, ये तो कंसील लगाएंगे, रिवील करना होता है डाइवल्ज, लेकिन कंसील हो जाएगा छिपाना। ठीक है। ह्यूमन सर्विस क्या होती है? ह्यूमन सर्विस होती है भाई, इसको आप कह सकते हो एक्सीलेंट वर्क, है ना, बी। टू कॉल इट अ डे, इसका क्या मतलब होगा? तो टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स, टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स, टू कॉल इट अ डे। दो बार आ गया क्या? चलिए कोई बात नहीं है। टू पुट अप विद, इसका क्या होगा? देखिए टू पुट अप विद होता है टॉलरेट करना, है ना, ये तो बार बार आते रहते हैं इस टाइप की, तो इनको तो आप जानते भी होंगे। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बी ऑप्शन। टू टेक टू हार्ट, टू बी एनकरेज, टू ग्रीव ओवर, टू लाइक, टू हेट। यस। तो देखिए टेक टू हार्ट होता है दिल पे लेना, परेशान हो जाना किसी के लिए, किसी बात से, तो टू ग्रीव ओवर हमारा सही हो जाएगा आंसर। द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डान, लाइज asleep, देखिए विंड, विंड सोती थोड़ी ना है। ओके, विंड सोती थोड़ी ना है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डान, तो यह पर्सोनिफिकेशन है इसमें, है ना। चलिए। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ था, तो ऑक्सीमोरन, सिमिली, अपोस्ट्रोफी, तो ओनोमेटोपिया, सिमिली। तो मुझे तो इसके हिसाब से देखिए इसमें ऑक्सीमोरन ही है, एक ही ऑप्शन सूट कर रहा है इसको। हैथ नथिंग है ना, दो एक जगह आ रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इसमें क्या होगा? इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, पोर्शिया ने कहा था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, है ना। और मर्सी में भी आती है ये लाइन, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो इसमें आपका क्या बनेगा? सिमिली है ना, एज अ जेंटल रेन। हु ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट इन अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे, किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को प्लेफुल बना देना, ह्यूमरस बना देना, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है इसको करते थे, है ना, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पैरोडी बना दी उन्होंने ना। रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो इसको इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं, जो एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में जो रिलेशन रहता है। Which techniques form the base of postmodern literature? Which techniques form the base of postmodern literature? Intertextuality, metafiction, fabulation, pastiche. Yes. तो ये देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि हु टेक्निक्स बेस ऑफ पोस्ट, ये सारी हैं भाई पोस्ट मॉडर्निज्म की, ये सारी हैं, इंटरटेक्सुअलिज्म, मेटाफिक्शन, फैबुलेशन, पैस्टिज, सभी हैं, है ना। द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड, कैटल, फ्लॉक, बंच, तो हर्ड ही कहते हैं शायद, है ना, हर्ड ही कहते हैं एलिफेंट के ग्रुप को, यही हो जाएगा, है ना। तो यही थे भाई आज के क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, जल्दी से क्वेश्चन हो गए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।